फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग के सिस्टम्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज हम वही अकाउंटिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है फ्रेंड्स डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये विद द टर्म डुअल ये हमें ये कहता है कि हर अकाउंटिंग डबल बुक कीपिंग के बेसिस पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट टर्म्स में रिकॉर्ड होती है, यानी कि दो एस्पेक्ट्स में। जबकि जो अमाउंट हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं वही सेम अमाउंट हम क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हैं। और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारी एक इक्वेशन भी बनती है, वो है फ्रेंड्स assets are equal to liability plus capital. फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, मैं ये मार्कर पेन मैन्युफैक्चर करने का एक बिजनेस कमेंस करती हूँ, नया बिजनेस शुरू करती हूँ। क्योंकि मैं एक ओनर हूँ, बिजनेस की ओनर हूँ, बट मैं बिजनेस का पार्ट हूँ फ्रेंड्स, मैं बिजनेस नहीं हूँ। इसीलिए मैं जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगी अपने बिजनेस में वो बतौर कैपिटल होगा और ये बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होगी। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं अपने बिजनेस को कमेंस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं एक लैंड परचेज करती हूँ फॉर से ₹1 लाख। अब क्योंकि ये मेरे बिजनेस के लिए मैंने परचेज करा है तो ये मेरी बिजनेस की असेट हो गई। और वही क्योंकि मैंने इसको एज अ इनिशियल इन्वेस्ट किया है तो ये मेरे बिजनेस के लिए कैपिटल हो गई, क्योंकि इस पे मेरा बिजनेस मुझे रिटर्न देगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स है वो जब जिस टाइम पे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिस टाइम पे कमेंट्स हो रहे हैं, जिस टाइम पे वो अकर हो रहे हैं, उसी टाइम पे हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जैसे कि सेल्स अगर आज हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर मार्कर पेन सेल किया है तो मैं इसे आज ही रिकॉर्ड करूंगी। मैं ये मान के चलूँ, अज्यूम करके चलूँ कि मैं इन फ्यूचर 15 मोर मार्कर पेन सेल कर लूंगी, तो मैं वो उनका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगी फ्रेंड्स, मैं उन्हीं का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी जो आज होंगे। बिल्कुल ठीक वैसे ही फॉर एग्जांपल ये जो लैंड मैंने आज परचेज किया है, मैं उसे 4 साल बाद में सेल कर देती हूँ। नाउ क्योंकि ये मेरा लैंड है तो एक्सपेक्टेड है कि इसकी वैल्यू भी राइज हो जाएगी और मैं इसे सेल कर रही हूँ फॉर से आज ये 1 लाख का है और इसे मैं अगले साल 4 लाख पे सेल कर रही हूँ, अगले 4 साल बाद में 4 लाख पे सेल कर रही हूँ। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं इसे 4 लाख पे रिकॉर्ड करूंगी, ना कि 1 लाख। नाउ अक्रूअल कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। अक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो जो भी अक्रू हो रहे हैं या होने वाले हैं उन्हें हम पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर से मैं ये मार्कर पेन किसी राम एंड कंपनी को सेल कर रही हूँ। राम एंड कंपनी जो है वो मुझसे उधार पे से परचेज करती है। 10,000 के ये जो मार्कर पेन है वो मुझसे उधार पे जो है परचेज कर रही है, तो मैं उसे आज ही रिकॉर्ड करूँगी फ्रेंड्स। दो वो मुझे काफ़ी टाइम बाद में, हो सकता है 2 महीने बाद में पैसा मिलेगा, हो सकता है 4 महीने बाद, हो सकता है कितने भी टाइम बाद में भी वो मुझे जो है पैसा देगी। लेकिन जो मैंने रियलाइजेशन में कॉन्सेप्ट में कहा कि मुझे जब कैश रिसीव होगा तभी मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन अक्रूअल कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये फिक्स है कि क्योंकि आपका ये जो अमाउंट है ये आपने सेल किया और आपको अक्रू होगा ही होगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपका डेटर बन चुका है। तो यानी कि मैं ऐसे ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करूँगी जिनका इवेंट अकर हुआ है और जिनके आने वाला अमाउंट जो है वो मुझे इन फ्यूचर मिलेगा ही मिलेगा। वही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स वो बेस्ड है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे।
गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है हमें कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि बिजनेस दो लॉन्ग टर्म तक रन करेगा, लेकिन उसको रन करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है थ्रू आउट द ईयर वो कितना जा रहा है, या कितने एक फिक्स टेन्योर तक वो कितना जा रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स हम हमारे जो लॉन्ग टर्म पीरियड है उसके कुछ सेट्स बनाते हैं। फर्स्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो हमें कहता है कि एक जर्नल बिजनेस जो है वो हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो ट्रांजैक्शंस है उन्हें शो करेगा, उन्हें एस्टिमेट करेगा और उसके प्रॉफिट के बेसिस पे टैक्स पे करेगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जो स्टॉक कंपनीज है, जो ट्रेडिंग कंपनीज है, वो ये कहती है कि वो हर 3 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगी ही करेगी। नाउ जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स वो बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। अकाउंटिंग पीरियड जैसे कि बताया मैंने कि कुछ पीरियड्स उसमें डिवाइडेड है, वही जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हम हर साल जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करेंगे, दो हमारी रेवेन्यू कितनी हुई है उसके बेसिस पे हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए, उस रेवेन्यू के लिए हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं हम उन सबको रिकॉर्ड करेंगे और उन सबको एनालाइज करेंगे अपने बिल्कुल रेवेन्यू के अगेंस्ट। फर्स्ट से मैंने ये थ्रू आउट द ईयर 15 मार्कर पेन्स सेल की है, तो ये ज़रूरी है कि मैं उन 15 मार्कर पेन्स की जो एक्सपेंसेस है उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करूँ। भले ही हो सकता है कि मैंने 20 मार्कर पेन्स क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मैं वो 20 मार्कर पेन्स का एक्सपेंसेस भी शो करूंगी फ्रेंड्स, केवल 15 का ही नहीं, उन बचे हुए 5 मार्कर पेन्स का भी मैं जो एक्सपेंसेस है वो शो करूँ। सो आई होप फ्रेंड्स मेरे इस लेक्चर के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के बहुत सारे बेसिक्स टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।